अगर मौत आपके बिल्कुल सामने खड़ी हो और आप रो भी ना पाओ तो आप क्या करोगे? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले धरती पर एक एलियन अटैक हुआ था और इन एलियंस ने कुछ ही दिनों में धरती की लगभग 99% आबादी को खत्म कर दिया। वैसे तो ये एलियंस अंधे हैं, पर इनके सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा तेज है कि ये 3 किलोमीटर दूर गिरी हुई छोटी सी चीज की आवाज भी आराम से सुन सकते हैं। और अब जिंदा बचे हुए लोगों के पास बस एक ही रास्ता है और वो है बिल्कुल खामोश रहना, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चींक की आवाज भी आपकी मौत की वजह बन सकती है। लेकिन क्या होगा जब एक प्रेग्नेंट माँ को एक ऐसे बच्चे को जन्म देना हो जो पैदा होते ही रोने वाला है? ये जानने के लिए चलो इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जहाँ धरती पर हुए इस एलियन हमले को लगभग 90 दिन हो चुके थे। शहर में अब हर तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि वो एलियंस दुनिया की आधे से भी ज्यादा जनसंख्या को खत्म कर चुके थे। मगर इस वक्त शहर के एक सुपर मॉल में ली और उसका परिवार अपने लिए कुछ काम का सामान लेने के लिए आए हुए थे। ली के परिवार में उसकी बीवी एवलिन, बेटी रेगन, बेटा मार्कस और सबसे छोटा बेटा बियू है। लेकिन रेगन बोल और सुन नहीं सकती, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार उससे साइन लैंग्वेज में ही बात करता है और शायद ये लोग अब तक इसीलिए बचे हुए हैं। आज मार्कस की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर मार्कस के लिए दवाई लेने आए थे। जिसके दौरान बियू एक खिलौना उठाने की कोशिश में उस खिलौने को गिराने ही वाला था, पर ऐन वक्त पर रेगन ने उस खिलौने को पकड़कर सबको बचा लिया, क्योंकि अगर उसके गिरने से जरा सी भी आवाज होती तो वो क्रीचर यहाँ आकर इन सबको खत्म कर देते। खैर, अब जरूरत की सारी चीजें लेने के बाद जब वो लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए तो बियू अपने साथ बैटरी पर चलने वाला एक टॉय प्लेन ले आया, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। मगर फिर भी ली ने बड़ी ही सावधानी से बियू से उस खिलौने को लेकर उसकी बैटरीज निकालकर काउंटर पर रख दिया और बियू को समझाया कि तुम ये खिलौना नहीं ले सकते क्योंकि इससे काफी तेज आवाज आती है। तो अब इस सब के बाद वो सब अपने घर की ओर निकल पड़े। लेकिन रेगन को बियू के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, इसलिए उसने चुपके से बियू को वो खिलौना दे दिया। मगर बियू सिर्फ 4 साल का था, उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मासूम बियू उस खिलौने की बैटरीज को भी उठाकर अपने परिवार के पीछे पीछे चल पड़ा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि इन लोगों ने अपने पूरे रास्ते पर रेत बिछा रखी थी और अपने पैरों में भी कुछ नहीं पहना था, ताकि इनके चलने से भी कोई आवाज ना हो। मगर चलते हुए जब ये लोग एक ब्रिज पर पहुंचे तो बियू ने अपने खिलौने में बैटरीज लगाकर उसे ऑन कर दिया, जिससे बहुत तेज आवाजें आने लगी, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए और ली जल्दी से उस खिलौने को बंद करने के लिए बियू की ओर भागा। मगर ली के उस तक पहुंचने से पहले ही एक एलियन ने वहां पहुंचकर बियू की जान ले ली। खैर, अब यहाँ से कहानी सीधा इन एलियंस के हमले के 472वें दिन पर आ जाती है, जहाँ ली और उसके परिवार ने अब इन एलियंस भरी दुनिया में रहना सीख लिया है। वो जिस घर में रहते हैं उसके बाहर ली ने कैमरास लगा दिए हैं, ताकि वो घर के अंदर से ही उन एलियंस पर नजर रख सके और इसके साथ ही वो इन एलियंस पर रिसर्च भी कर रहा है। मगर इसके बावजूद अब तक उसे सिर्फ इतना ही पता चला है कि एलियंस अंधे हैं, पर उनके सुनने की शक्ति काफी ज्यादा है और इसीलिए वो हर आवाज करने वाली चीज और जीव पर हमला करते हैं। इन एलियंस की बॉडी भी एक आर्मर की तरह मजबूत है और जिस जगह पर ये लोग रहते हैं उस एरिया में लगभग 3 एलियंस हैं। मगर ली को अब तक उनकी किसी भी कमजोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके साथ ही ली हर रोज रेडियो से SOS सिग्नल भी भेजता है, पर आज तक उसके सिग्नल का कोई जवाब नहीं आया। वहीं एवलिन अब फिर से प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी का समय भी आने ही वाला है, जिसके लिए ये लोग बेसमेंट को जितना हो सके उतना साउंड प्रूफ बनाने में लगे हुए हैं। एवलिन ने अपने होने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स भी तैयार किया है, जिसमें ऑक्सीजन पाइप के जरिए बच्चे को सांस मिलती रहेगी। और इसके साथ ही इन लोगों ने वुडन फ्लोर पर भी निशान लगाए हुए हैं, जिन पर चलने से किसी भी तरह की आवाज नहीं आती। मगर ली हर शाम अनाज के गोदाम पर चढ़कर आग जलाता है, जिसके जवाब में वहां से थोड़ी दूर रहने वाले लोग भी आग जलाकर बताते हैं कि अब तक वो भी जिंदा हैं। तो ऐसे ही एक रात ये परिवार हर रोज की तरह डिनर कर रहा था। मगर डिनर के बाद जब मार्कस और रेगन खेल रहे थे तो खेल की एक्साइटमेंट में अचानक मार्कस से पास पड़ी एक लालटेन गिर गई, जिससे वहां आग लग गई। तब ली ने जल्दी से उस आग को तो बुझा दिया, लेकिन तभी ली को घर की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद लालटेन गिरने की आवाज से वहां एलियंस आ गए हैं, मगर कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि वो एलियंस नहीं बस कुछ रकून्स थे और इस बात से उन्हें काफी राहत मिली। अब इस सब के बाद ली रेगन के कान के लिए मशीन बनाने में लग गया, ताकि रेगन को भी थोड़ा बहुत सुनाई दे सके। जिसके दौरान
दौरान ली के पास एवलिन भी आ गई, जो कि अच्छे से जानती थी कि ली अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान है। इसलिए अपने पति का थोड़ा मूड ठीक करने के लिए एवलिन ने अपने और ली के कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक चलाया और उसके साथ डांस करने लगी। और एवलिन का ये प्लान काम भी कर गया, क्योंकि इससे ली को भी काफी अच्छा लग रहा था। खैर, अगली सुबह रेगन चुपके से अपने पिता के काम की जगह पर जाने की कोशिश कर रही थी, पर उससे पहले ही ली उसे पकड़कर घर से बाहर ले आया, क्योंकि उसे डर था कि रेगन वहां जाकर कोई आवाज ना कर दे। बाहर आकर ली ने रेगन को अपनी बनाई हुई कान की मशीन दी, पर रेगन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और गुस्से में रेगन ने कहा, जैसे आपकी बनाई हुई मशीन ने कभी काम नहीं किया, वैसे ही ये भी नहीं करेगी। जिस पर ली ने कहा कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए हमेशा कोशिश करता रहूंगा, और इतना कहकर ली उस मशीन को रेगन को देकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर एवलिन मार्कस को पढ़ा रही थी और आज ही के दिन एवलिन की डिलीवरी होने वाली थी। मगर तभी ली ने वहां आकर मार्कस से कहा, शिकार पर चलने का समय हो चुका है और आज तुम्हें भी मेरे साथ शिकार पर चलना है। जबकि मार्कस को उन एलियंस की वजह से बाहर जाने से बहुत डर लग रहा था। तब एवलिन ने उसे समझाया कि तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे और ये सब चीजें सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी। और ये सब सुनने के बाद मार्कस अपने पिता के साथ जाने के लिए मान गया। लेकिन जब वो लोग घर से बाहर आए तो रेगन ने अपने पिता से कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी, जिस पर ली ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम्हें इस वक्त तुम्हारी माँ के पास रुककर उनका ख्याल रखना होगा, और वैसे भी तुम घर पर रहोगी तो सेफ रहोगी। मगर रेगन इन बातों से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। दरअसल रेगन को लगता है कि उसके पिता बियू की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं और इसीलिए वो अब रेगन से प्यार नहीं करते, और इसी वजह से रेगन आज वहाँ से निकलकर सीधा उस जगह पर पहुंच गई जहां उस एलियन ने बियू को अपना शिकार बनाया था। और वहां रेगन ने बियू के उस टॉय प्लेन की वायर्स को कट करके उसे वहीं पर रख दिया। वहीं दूसरी ओर ली मार्कस को मछली पकड़ना सिखाने के बाद एक झरने के पास ले गया, जहां उस झरने की आवाज काफी तेज होने की वजह से वो लोग बात भी कर पा रहे थे। तब मार्कस ने ली से पूछा कि क्या आप बियू की मौत की जिम्मेदार रेगन को मानते हो, और क्या आप आज भी रेगन से प्यार करते हो? तो ली ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं आज भी रेगन से बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर मार्कस ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको रेगन को ये सब कहना चाहिए, क्योंकि वो आज भी बियू की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। खैर, अब इन सब बातों के बाद वो लोग अपने घर की ओर निकल पड़े। लेकिन जब वो लोग एक वीरान हो चुके घर के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसकी बीवी को एक एलियन ने मार दिया था। तब ली ने उस बूढ़े आदमी को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो आदमी अपनी बीवी की मौत के दर्द को सह नहीं पाया और जोर से चिल्लाने लगा। अब उस आदमी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर ली तुरंत मार्कस को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गया, और चिल्लाने की वजह से वो बूढ़ा आदमी एक एलियन के हाथों मारा गया। वहीं इस सब के दौरान एवलिन घर पर अकेली थी और उसकी डिलीवरी का समय भी हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से बेसमेंट की ओर बढ़ी। मगर बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते वक्त गलती से उसने अपना पैर सीढ़ी पर लगी एक कील पर रख दिया। तब एवलिन ने किसी तरह इस दर्द को तो बर्दाश्त कर लिया, पर इसके बावजूद उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया। खैर, इस सब के बाद एवलिन ने बेसमेंट में लगे एक स्विच को ऑन किया, जिससे घर के बाहर लगी सारी लाइट्स का रंग लाल हो गया। मगर लाइट्स ऑन करने के बाद जब एवलिन बेसमेंट से बाहर की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि उस फोटो फ्रेम के टूटने की आवाज से उनके घर में एक एलियन घुस आया था। अब उस एलियन से पीछा छुड़वाने के लिए एवलिन जब कुछ ढूंढ रही थी तो उसके हाथ में एक अलार्म क्लॉक लग गया, जिस पर अलार्म सेट करके एवलिन ने उसे एक साइड में रख दिया। और जैसे ही अलार्म बजा तो उस एलियन ने बिना देरी किए उस अलार्म क्लॉक पर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर एवलिन वहां से निकल गई और बाथरूम में जाकर बाथटब में लेट गई, जहां डिलीवरी के बेइंतहा दर्द के बावजूद एवलिन चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी ओर घर वापस आ रहे ली और मार्कस ने जैसे ही घर के बाहर लगी लाइट्स का रंग लाल देखा तो वो समझ गए कि एवलिन की डिलीवरी का वक्त आ चुका है। इसलिए ली ने जल्दी से मार्कस को टॉर्च देकर घर से थोड़ा दूर जाकर आतिशबाजी करने के लिए भेज दिया, जिनके चलते ही एवलिन जोर से चिल्लाई, पर उसकी आवाज उन रॉकेट्स की आवाज में दब गई। उधर ब्रिज पर रेगन को भी रॉकेट्स को देखकर सारी सिचुएशन समझ आ गई और वो तुरंत घर की ओर भागने लगी। और इसी दौरान ली भी एक शॉटगन लेकर घर के अंदर चला आया, जहां वो एवलिन के खून का पीछा करते हुए बाथटब तक तो पहुंच गया, पर उस बाथटब में खून के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर ली को लगा कि शायद उस क्रीचर ने एवलिन को मार दिया होगा। पर अगले ही पल ली को पता चला कि एवलिन खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी और उसने बच्चे को भी जन्म दे दिया था। तो अब अपनी पत्नी और बच्चे को सही सलामत देखकर ली
ली बहुत खुश हुआ और वो जल्दी से एवलिन और बच्चे को जमीन के नीचे बनाए हुए साउंड प्रूफ रूम में ले गया। इस वक्त उनका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए उसकी आवाज को बंद करने के लिए ली ने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर एक छोटे से साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर दिया। खैर अब थोड़ी देर बाद जब एवलिन को पूरी तरह से होश आया तो उसने तुरंत ली से बच्चों के बारे में पूछा, मगर ली की बातों से उसे समझ आ गया था कि बच्चे इस वक्त घर पर नहीं हैं, इसलिए उसने जल्दी से ली से बच्चों को सही सलामत घर वापस लाने को कहा। क्योंकि एवलिन पहले ही अपने एक बच्चे को खो चुकी थी और दोबारा अपने बच्चों को खोने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसने ली से हमेशा बच्चों की रक्षा करने का वादा लिया, जिसके बाद जल्दी से ली बच्चों को वापस लाने के लिए बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर मार्कस एक एलियन की आवाज से डरकर भाग रहा था, जिसके दौरान अचानक एक ट्रैक्टर से टकराने की वजह से वो बेहोश हो गया। जिसके कुछ ही पलों बाद जब घर वापस आ चुकी रेगन उस जगह पर पहुंची तो उसे जमीन पर गिरी हुई वो टॉर्च दिखाई दी जो कि मार्कस के हाथ में थी। मगर जब वो उस टॉर्च को ध्यान से देख रही थी तो एक एलियन भी उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था, लेकिन उस एलियन के रेगन तक पहुंचने से पहले ही अचानक रेगन के कान की मशीन एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करने लगी, जिससे रेगन के साथ साथ उस एलियन को भी इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो वहां से भाग गया। अब उस एलियन के जाने के बाद जब रेगन उस टॉर्च की ओर बढ़ी तो वहां उसे मार्कस मिला और तब रेगन और मार्कस दोनों मिलकर अनाज के गोदाम के ऊपर चढ़कर आग जलाने लगे, जो कि एक सिग्नल था ताकि ली उन्हें ढूंढ सके। लेकिन कुछ ही देर में उनके पास मौजूद फ्यूल खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब वो और आग नहीं जला सकते थे और उनकी पहले जलाई हुई आग भी बुझ चुकी थी, जिससे रेगन को लग रहा था कि अब ली उन्हें बचाने नहीं आएगा, जबकि मार्कस को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। उधर साउंड प्रूफ रूम में आराम कर एवलिन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि एक एलियन द्वारा पानी वाले पाइप को तोड़ने की वजह से उस कमरे में काफी पानी भर गया था और इसके साथ ही वो एलियन भी उस कमरे में घुस आया था। तब एवलिन बड़ी ही सावधानी से पानी में उतरी और उस साउंड प्रूफ बॉक्स की ओर बढ़ने लगी, जिसमें उसने अपना नया जन्मा बच्चा रखा हुआ था। मगर धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद जैसे ही एवलिन ने अपना बच्चा उठाया तो अचानक वो क्रीचर बिल्कुल उसके सामने आ गया, जिसे देखकर एवलिन बुरी तरह से डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने या फिर उसके बच्चे ने जरा सी भी आवाज की तो ये पल उनका आखिरी पल होगा। इसलिए वो धीरे धीरे पानी के पाइप से बह रही पानी की धार के पीछे छुप गई, ताकि पानी की आवाज की वजह से वो एलियन उसका पता न लगा सके। वहीं दूसरी ओर रेगन ने काफी वक्त तक ली का इंतजार करने के बाद मार्कस से कहा कि हमें अब खुद ही घर चले जाना चाहिए, लेकिन तभी मार्कस गलती से उस अनाज के गोदाम में गिर गया, जिससे हुई आवाज से ली को भी पता चल गया था कि उसके बच्चे कहाँ हैं और वो एलियन भी एवलिन को छोड़कर उस आवाज की ओर बढ़ने लग गया। अब इसके थोड़ी देर बाद उस गोदाम का दरवाजा भी टूटकर गोदाम के अंदर ही गिर गया था, जिसकी वजह से मार्कस अनाज में धंसने लगा था, जिसे देखकर मार्कस को बचाने के लिए रेगन भी गोदाम के अंदर कूद पड़ी। तब मार्कस तो जैसे तैसे करके उस दरवाजे के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया, पर रेगन का तो अब सर भी अनाज के अंदर समा चुका था। लेकिन मार्कस ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार रेगन को भी गोदाम के टूटे हुए दरवाजे के ऊपर खींच लिया। पर इन सब कोशिशों की वजह से हुई आवाजों का पीछा करते हुए अगले ही पल एक एलियन उस गोदाम के अंदर आ पहुंचा, जिससे बचने के लिए वो दोनों भाई बहन गोदाम के उस दरवाजे के पीछे छुप गए। मगर इसके बावजूद वो एलियन उस दरवाजे के ऊपर हमला करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक रेगन के कान की मशीन ने एक बार फिर से वही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकाला, जिससे हुए दर्द की वजह से वो एलियन वहां से भाग गया और उन दोनों भाई बहनों की जान बच गई। खैर अब इस सब के बाद वो दोनों उस गोदाम से बाहर निकले और फाइनली अपने पिता यानी के ली के पास पहुंच गए। ली भी अपने दोनों बच्चों को जिंदा देखकर काफी खुश था और एवलिन भी घर के अंदर से कैमरास के जरिए ये सब देख रही थी। लेकिन इसी दौरान ली ने एक डरावनी आवाज सुनी, जिससे वो समझ गया कि वो क्रीचर अब भी उनके आसपास ही घूम रहा है। इसलिए ली ने जल्दी से बच्चों को पास में खड़े एक ट्रक में छुपने के लिए कहा और खुद उसने एक कुल्हाड़ी उठा ली। मगर ली के कुछ करने से पहले ही उस एलियन ने ली पर हमला कर दिया, जिससे ली काफी दूर जा गिरा। तब अपने पिता पर हुए इस हमले को देखकर मार्कस जोर से चिल्ला उठा और मार्कस की आवाज सुनकर उस एलियन ने अब उस ट्रक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें रेगन और मार्कस छुपे हुए थे। यहाँ एक बार फिर से रेगन के कान की मशीन ने एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकाला, मगर इस बार रेगन भी इस आवाज को सह नहीं पाई, इसलिए उसने तुरंत अपनी मशीन बंद कर दी, जिसकी वजह से अब वो एलियन उनके ट्रक पर हमला करने लग गया था। लेकिन तभी एलियन के हमले से घायल हो चुके ली को होश आ गया, जो कि अच्छे से जानता था कि वो इस एलियन को नहीं हरा सकता। इसलिए उसने वही किया जो शायद दुनिया का हर बाप करता।
उसने रेगन से कहा कि मैं हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाया और अपने बच्चों को बचाने के लिए ली ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इसी बीच मार्कस ने ट्रक की हैंड ब्रेक दबा दी, जिससे वो ट्रक घाटी से खिसकता हुआ उनके घर तक आ गया, जहां एवलिन पहले से उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ था कैमरास के जरिए एवलिन ने भी सब देखा था। पर वो एलियन अब भी उनका पीछा कर रहा था, इसलिए वो सब जल्दी से घर के बेसमेंट में चले गए, जहां मार्कस ने पहली बार अपने भाई को देखा और इसके साथ ही ली की रिसर्च और रेगन के कान की मशीन के लिए की गई मेहनत को देखकर रेगन को भी एहसास हो चुका था कि उसके पिता उन्हें बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान वो एलियन भी उनके पीछे पीछे बेसमेंट में आ गया और एवलिन उस पर बंदूक तान कर खड़ी हो गई। मगर ली की रिसर्च के मुताबिक इन एलियंस की स्किन एक आर्मर की तरह है, जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, और ये बात एवलिन और रेगन को भी अच्छे से पता थी। लेकिन तब फाइनली रेगन के दिमाग की बत्ती जली और उसे याद आया कि कैसे उसकी कान की मशीन से निकली आवाज से ये एलियंस भाग गए थे। इसलिए उसने जल्दी से उस मशीन को पहनकर ऑन कर दिया, जिससे वो एलियन कमजोर जरूर हो गया था पर अब भी मरा नहीं था। इसलिए अगले ही पल रेगन ने उस मशीन की आवाज को माइक्रोफोन के जरिए और तेज कर दिया, जिससे उस एलियन के सर का बाहरी हिस्सा खुलकर उसके अंदर की सॉफ्ट स्किन बाहर आ गई। और इसी मौके का फायदा उठाकर एवलिन ने एक बेहतरीन हेडशॉट से उस एलियन की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। लेकिन ली की रिसर्च के मुताबिक इस इलाके में एक नहीं बल्कि 3 एलियंस थे, यानी कि 2 एलियंस अब भी जिंदा हैं, जो कि गोली चलने की आवाज को सुनकर एवलिन और बच्चों की ओर दौड़े चले आ रहे थे। पर अच्छी बात ये थी कि एवलिन और रेगन को अब इन एलियंस की कमजोरी पता चल चुकी है, इसलिए अब वो दोनों इन एलियंस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पर इससे आगे क्या होगा ये तो हमें इस कहानी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो यहीं पर खत्म हो चुका है। और अगर आप लोगों को इसका ये पार्ट पसंद आया है और आप इससे आगे की कहानी यानी कि इसके सेकंड पार्ट को भी देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर सेकंड पार्ट के लिए 20 कमेंट्स भी आ गए तो मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी ले आऊंगा। और तब तक मैं चला आप लोगों के लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।